हरे कृष्णा, राधे राधे। सखियों के श्याम प्रसंग अब नहीं सहा जात। सखीरी बहन राधा, तनिक धैर्य धरो, यह थोड़ा सा दूध पी लो। यूँ कैसे चलेगा? अपनी ओर ना सही, अपनी इन बहनों और सखियों की ओर तो देखो, जिनकी एकमात्र तुम ही अवलंब हो। जीजी कहते हुए किशोरी जी चंद्रावली से लिपट गईं। जानती हूँ बहन, किंतु धैर्य धारण कर, मुख नहीं झुठारोगी तो इन सब के मुख में जल भी ना जा पाएगा। वह निर्दयी ब्रिज का आनंद ले गया, पर तुम्हारे साथ तो ब्रिज का जीवन बंधा है बहन। तनिक धैर्य धारण करो। जीजी पहले तुम पियो, इन सखियों को दो। नहीं राधा, पहले तुम्हें ही लेना होगा। यह देखो, सब तुम्हारे मुख देख रहे हैं। तुम्हारे पश्चात इन्हें मनाना सहज होगा, अन्यथा तुमसे पूर्व इनके होठों से आगे कोई खाद्य पदार्थ नहीं पहुँचेगा। तो पहले तुम जीजी। अच्छा बहन, सही, ये सही है। वज्र हृदया चंद्रा ही आरंभ करेगी। ब्रिज में वही तो एक बची है खाने पहनने को। चंद्रावली ने कटोरा मुख से लगाकर 2 घूंट भर लिए। बरसने को आतुर आंसुओं को मुख फेर कर पहुँच लिया। भूमि पर पड़ी भानु नंदिनी को हाथ का सहारा देकर दुग्ध पात्र मुख से लगाया। झरझर झरते आंसू भी दुग्ध के साथ पेट में पहुंचने लगे। मुख प्रक्षालन के पश्चात उन्होंने कहा, तनिक धैर्य को समीप आने दो बहन, इसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। श्याम सुंदर आएंगे तो केवल तुम्हारे ही लिए। तुम्हारे बिना ब्रिज ही नहीं, श्याम सुंदर भी ना रहेंगे। अतः तुम धैर्य धरकर विश्राम करो, मैं घर तक हो आऊं। तुम क्या कुछ भी नहीं लोगी जीजी? मुझे धैर्य की शिक्षा देकर स्वयं भूखी ही रहोगी? आपको मेरी शपथ जीजी। किशोरी जी ने बाष्परुद्ध कंठ से आग्रह किया। श्री राधा की बात सुन चंद्रावली जी हंस पड़ी। मैं क्या तुम सी बाबरी हूँ? मैं क्यों इसके विरह में सूखूं? जब उसे हमारी चिंता नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है? मैं तो तुम्ही लोगों को देख देख कर मरी जाती हूँ, अन्यथा स्वयं तो खूब खाती पीती हूँ। सो सब मुझे ज्ञात है जीजी। मेरे सुख के लिए ही सही तुम यह दूध पी लो। अच्छा बहन। चंद्रावली जी ने कटोरा उठाकर मुख फेर लिया। एक ही सांस में खाली कर मुख फेरे हुए ही चल दी। जीजी जीजी धैर्य धरो जीजी। चंद्रावली जो एक कदम वृक्ष को बाहों में बांधे फूट फूट कर रो रही थी। अपनी मन पीड़ा से व्यथित होकर मैं यहाँ चली आई थी कि तनिक शांति मिलेगी, किंतु स्वप्न में भी आशा नहीं है कि चंद्रा जीजी को यूं अकेले रोते पाऊंगी। उनकी आंखों में कभी आंसू आए भी हैं तो श्री किशोरी जी के दुख से अपने लिए तो सदा यही कहती हैं, मुझे क्या पड़ी है कि यूं उसके लिए अधमरी हो जाऊं। आज अकेले में श्याम सुंदर, मेरे सखा, मेरे प्राण, कहाँ हो? लौट आओ। तुम्हारे बिना ये बिरहा स्थल दुख स्थल बन गए हैं। क्षण क्षण हृदय में उठती हूक अवश कर देती है। प्राण रोके नहीं रुकते। सबको धैर्य बंधाते बंधाते तुम्हारी चंद्रा धैर्य खो बैठती है। यह कैसी आग लगा गए तुम? ब्रिज में क्यों बचाया तुमने दावानल से? क्यों बचाया इंद्र के कोप से, कालिया से? तुम्हारे मुख चंद्र के दर्शन करते करते हम सुखपूर्वक मृत्यु के मुख में समा जाते। आज तुम्हारे चले जाने से
सभी विपत्तियां एक साथ टूट पड़ी हैं। मैं क्या करूं? जिस ओर दृष्टि जाती है विरह की अग्नि दिखाई देती है। तुम्हारे सखाओं की, बाबा मैया की, गाय बछड़े की, तुम्हारी ये सखियां, ये चरण किंकरियां जिन्होंने तुम्हारे मर्यादाओं के कठिन पास तोड़कर छिन्न भिन्न कर दिए, ये वृक्ष लताएं, ये ब्रज धरा, ये यमुना और ये पशु पक्षी, किस किस की बात करूं मनमोहन। यह आकाश, ये धरा के रजकण और यमुना की लहरें किस प्रकार विरह व्याकुल हैं। तनिक आकर देख तो लो, मैं किस किस को धैर्य बंधाऊं। यदि यही करना था तो इस चंद्रा के हृदय को तो स्वस्थ रखते श्याम सुंदर। सबसे अधिक तो मैं अपने इस हृदय से ही हार गई हूँ। हृदय की व्याकुलता को दबाकर हंसना और हंसते ही रहना कैसा कठिन है। यदि तुम आ जाओ तो मुझे इस दारुण कर्म से छुट्टी मिले। तुम आ जाओ प्राणधन, तुम आ जाओ तुम। ऐसा कहते कहते अचेत होकर चंद्रावलीजू गिर पड़ी। हाय, यह तो कभी नहीं सोचा था कि कभी जीजी को ऐसे देखूंगी। मैं दौड़कर समीप गई, उनका मस्तक कौड़ी में रखकर आंचल से पंखा करने लगी। पत्र पुटक में यमुना जल लाकर उनके सूखे होठों का सिंचन किया। कौन श्याम सुंदर, अब कहीं ना जाना मेरे सर्वेश्वर। तुम आ गए तो ब्रज के प्राण आए। मैं बहुत लड़ती थी ना तुमसे, बहुत खिजाती थी ना तुम्हें। अब नहीं लड़ूंगी, सदा प्रेम पूर्ण रहूंगी, अनुकूल बन जाऊंगी। तुम कहीं ना जाना। चलो, चलकर तनिक राधा को देखो, उसकी दशा देखी नहीं जाती। उत्फुल्ल कमलिनी को मानो हिमदाह लगा हो। जीजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे पिछले सभी कटु वाक्यों को क्षमा कर यही वरदान दो कि अब कभी ब्रज को अनाथ करके ना जाओगे। तुम्हारे बिना यह संपूर्ण ब्रज जीवन मृत हो गया है। मुझ अपराधनी को तुम भले अनंत काल तक विरह आग से तपाते रहो, किंतु और सबको दर्शन सुख प्रदान करो। इन्हें अपना लो, ये सब तुम्हारे हैं, स्मरण करो। इनके लिए तुमने कौन कौन से कष्ट नहीं उठाए। तुम्हारे अतिरिक्त इनकी कोई गति नहीं है। मैं क्या करूं, क्या कहूं, समझ नहीं पाई। जीजी मुझे श्याम सुंदर समझकर प्रलाप करती जा रही थी। उन्हें चेत आ जाए तो अच्छा हो, यही सोच मैं प्रयत्न करती रही, किंतु अकस्मात मन ने कहा, जितने समय तक इन्हें श्याम सुंदर का भ्रम है ये सुखी हैं। कम से कम इतने समय तक तो इनके प्राण शीतलता लाभ करेंगे, पर यह कब तक चलेगा। जीजी कह रही थी, बोलो श्याम सुंदर, एक बार तो कह दो तथास्तु। क्या चंद्रा से ऐसे रूठ गए हो प्राणधन। जीजी मेरे पदों पर सिर रखने को उद्यत हुई तो मैं सह न सकी। बोले बिना कोई उपाय ना रहा। जीजी जीजी, यह तो अभागिनी इंदु है, नेत्र खोलो जीजी। कौन हो तुम। वे एकदम उठ बैठी। जीजी मेरे मुख से और कुछ ना निकल सका। श्याम सुंदर कहाँ गए इंदु, कहाँ गए श्याम सुंदर। अभी तो वे यहीं थे। मैं क्या कहूँ, मौन अश्रुपात के अतिरिक्त हम अभागिनियों के पास रह ही क्या गया है। हाय, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे कहूँ। हृदय बस बार बार यही गाता है, श्याम सुंदर अब हमारे दिल के मेहमा हो गए, हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। इसी श्रृंखला का यहाँ विश्राम होता है। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।